ओके, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को डेरिवेटिव्स के। कल हमने जो लास्ट में देखा था, लास्ट में हमने बात करी थी कि अगर f पावर g है तो इसका डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरली इसको u लेके log लेके हम इसका डेरिवेटिव करते थे, पर कल हमने सीखा था कि इसको हम डेरिवेटिव कर सकते हैं एक बार f को कांस्टेंट मान के, g को वेरिएबल मान के, प्लस एक बार g को कांस्टेंट मान के, f को वेरिएबल मान के। वन बाय वन, एक को कांस्टेंट एक को वेरिएबल मान के आप डेरिवेटिव कर लो, फाइनल दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। अच्छा, आज हमने क्या करना है, कहता है ये जो dy बाय dx है इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना। एक इसका फैंसी नाम और है, अगर कहीं पे दिखाई दे जाए तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और सेकंड और डबल डेरिवेटिव को बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव को बोलते हैं सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मुझे लिखना हो dx बाय dy तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अगर मुझे d स्क्वायर x बाय dy स्क्वायर बोलना हो तो उसको बोलते हैं सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। जस्ट टू बी फेमिलियर विद नेम्स इन केस आपको ये कहीं पे दिखाई दे जाए तो, कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है डेरिवेटिव, कुछ बड़ी बात नहीं है वो। अच्छा, नेक्स्ट इज, कहता अगर sin x है, करके देखते हैं फटाफट, एट लास्ट याद कर लेंगे। sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, cos x ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। cos x का डेरिवेटिव करो, माइनस sin x। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव है, फाइन। दोबारा डेरिवेटिव करो, फिर माइनस cos x आ जाएगा, फिर sin x, यहां से फिर साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा तो sin x ही आएगा ना, दोबारा cos x, है ना। फिफ्थ ये cos x हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसा एक जनरल टर्म चाहिए, मुझे एक ऐसी जनरल टर्म चाहिए जो इनको शो कर पाए। जैसे जनरल टर्म बताता हूं मैं, फिलहाल इसके लिए बता देता हूं, cos के लिए कुछ सोचेंगे आराम से बैठ के। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, nth डेरिवेटिव। ठीक है, मुझे एक ऐसा जनरल टर्म चाहिए जिसमें मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए, n की वैल्यू 2 पुट करूं, सेकंड डेरिवेटिव आ जाए, 3 पुट करूं, थर्ड डेरिवेटिव आ जाए। दैट इज साइन ऑफ, अच्छा आप ऐसा समझो, थोड़े खुद ही बना लेते हैं, sin x से cos x कैसे बनता है, अगर डेरिवेटिव नहीं मुझे वैसे ही बनाना हो, sin x से cos x कैसे बनता है पता है। वैसे sin थीटा से cos थीटा बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, sin थीटा नॉट cos थीटा पर एग्जैक्टली, अगर मैं बोलूं sin को cos में कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज द वे, जब एंगल वर्टिकल लाइन से मूव करता है तो sin थीटा cos में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी गुड, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये नहीं है cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। अच्छा, साइन से ये बनाना हो तो माइनस साइन थीटा। क्या लगता है, अच्छा चलो इसे रहने दो, इससे बनाओ, cos x से माइनस साइन x बनाना हो तो फिलहाल मैं जनरल बताता हूं, इसका जनरल बनेगा n पाई बाय 2 प्लस थीटा, या x यूज कर रहे हैं तो x लिख लेते हैं, n पाई बाय 2 प्लस x। आप n की जगह 1 पुट करो, यू विल गेट cos x, n की जगह 2 पुट करो, यू विल गेट पाई प्लस x व्हिच विल गिव यू थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस sin x, 3 पुट करो, थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, 4 पुट करो, यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, 5 पुट करो, फिफ्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, इस तरह से ही चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट nth डेरिवेटिव ऑफ sin x, बस इतना याद रखो, ये हमारे लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, nth डेरिवेटिव ऑफ sin x इज sin n पाई बाय 2 प्लस x। ऐसे जब आप nth डेरिवेटिव करोगे ऑफ cos x, वो आ जाएगा cos n पाई बाय 2 प्लस x, cos n पाई बाय 2 प्लस x। एक और है, ये nth डेरिवेटिव के तीन ही मेन फॉर्मूलाज हैं जो हम याद रखेंगे। एक और है,
अगर हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, उनका nth डेरिवेटिव करना हो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो, उनका nth डेरिवेटिव करना हो। कल हमने करा था कि n फंक्शंस हैं, उनका एक डेरिवेटिव करना था। अब दो ही फंक्शंस हैं, उनका n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। ठीक है, वो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये तो एक ही डेरिवेटिव हुआ। अब ये बड़ी सी टर्म आ जाएगी, अब इसका फर्दर डेरिवेटिव करना होगा तो बहुत बड़ी टर्म आ जाएगी। ऐसे ही 3 बार 4 बार डेरिवेटिव करना होगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कहता आप एक काम करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मच टास्क आप ये कर लो। ये क्या है, कहता है यूवी होल पावर, अच्छा क्या देख रहे हो बोलो। देखो जरा, कहता साइन एक्स का nth डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, कॉस एक्स का nth डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, यूवी का nth डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा। ये कुछ भी नहीं है, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जरा ध्यान से देखो, nc0 uv पावर n, ये nth डेरिवेटिव है। ध्यान रखना बहुत लंबा होता है अगर जनरली अगर आपको डेरिवेटिव 3 या 4 बार करना पड़े, बट अगर आपके पास ये है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे जो पावर है वो लिटरल पावर नहीं है, यहाँ पे पावर इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पे पावर इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, पावर इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। बच्चे वो बस कह लो कि बाइनोमियल फॉलो करता है जब आप यूवी का रूल लगाते हो। जैसे हम कहते हैं ना यूवी, यू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। आप इसका फर्दर डेरिवेटिव करो दोनों का, ये तब आता यहाँ पे अगर n को हमने 1 पुट किया होता, तो 1c0 और 1c1, बस ये दो टर्म्स बनती। 1c0 की वैल्यू तो 1 नहीं होती है, इग्नोर कर दो। 1c1 की वैल्यू भी 1 नहीं होती है, इग्नोर कर दो। यहाँ पे देखो u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, n की वैल्यू 1 पुट करते तो आ रही भी बात समझ। ठीक है, पावर 0 होने का मतलब ये नहीं कि आंसर 1 हो गया, पावर 0 का मतलब है डेरिवेटिव्स नहीं होंगे उसके। समझ लो, जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि v पावर 0 इज 1। पावर इज नॉट रिप्रेजेंटिंग लिटरली पावर, पावर इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। तो किसी की पावर 0 होने का मतलब है कि उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, दैट फंक्शन विल रिमेन एज इट इज। ये बात समझ में आई? इससे रिलेट कर रहा है, अगर n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो दो ही टर्म्स आएंगी। ठीक है, एक बार इसका डबल डेरिवेटिव करके देख लो, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका अलग से रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो u v डबल डैश ऐसे रहने देते हैं, v u डबल डैश ऐसे रहने देते हैं, u डैश v डैश, u डैश v डैश, 2 u डैश v डैश हो गया। मैच कर लें जरा, ये है डबल डेरिवेटिव। तो n की वैल्यू 2 पुट कर लो, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितनी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आती है बाइनोमियल में, याद है? पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n प्लस 1, 3 टर्म्स आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स होंगी? एक होगी 2c0 वाली टर्म, एक होगी 2c1 वाली टर्म और एक होगी 2c2 वाली टर्म। 2c0 के साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, uv2, uv2 यही आएगा, 2 रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। देन 2c1 के साथ u की पावर 1, v की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। 2c2 के साथ क्या आएगा, u की पावर 2, v की पावर 0, v पावर 0 मींस v। ठीक है, v पावर 0 डजंट मींस 1, v पावर 0 मींस v। 2c0 इज 1 एज इट इज हो जाएगा, uv2 मतलब बच्चे डबल डेरिवेटिव, 2c1 2, u डैश v डैश, 2c2 1 प्लस में u स्क्वायर मींस u डबल डैश। ठीक है, कोई बात ना समझ में आने वाली? मैंने बोला v पावर 0 डजंट मींस कि पावर
कि ओवरऑल वैल्यू 1 है, तो वो पावर नहीं है, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जीरो डेरिवेटिव होना मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं होना, वो फंक्शन एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इसलिए वो जीरो हटा दिया मैंने उसके ऊपर से, कि जीरो हटा ही दो ना, नहीं तो बार बार कहीं बाद में जाके कंफ्यूज ना कर दे। अब देखो जरा, ये इससे मैच कर रहा है, ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है। ये बनाया हमने जनरली मैन्युअली डेरिवेटिव करके, ये बनाया फॉर्मूला की हेल्प से, यू वी डबल डैश टू यू डैश वी डैश वी यू डबल डैश मैच कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका फर्दर डेरिवेटिव करूं, तीसरी बात यहां पे पुट करूं, वो सेम आएगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ n डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शंस गेटिंग मल्टीप्लाइड। प्रोडक्ट रूल का nth डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल का nth डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल का nth डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल का nth डेरिवेटिव। ये रिजल्ट्स काफी क्रिटिकल हैं भी, जो ये तीन भी जो भी लिखे हैं, ऐसे और आगे रिजल्ट्स लिखने हैं, बहुत क्रिटिकल रिजल्ट्स हैं। पता क्या होता है, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ ना, क्वेश्चंस के अंदर के टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये चीज यूज होनी है, बट अगर वो चीज पहले से पता हो तो आपके कॉन्फिडेंस में भी बहुत बूस्ट आता है कि हमें ये क्वेश्चन के सारे टॉपिक्स पहले से पता थे, कि हम खुद भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर बीच में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स निकलने लगे जो आपको पहले से नहीं पता, फिर आपको भी अंदर से फील हो जाएगा कि ये क्वेश्चन अपने आप होना भी नहीं था, राइट। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि आपको पहले से ही पता हो। नेक्स्ट इज, अच्छा बच्चों, हमने एक पहले रिलेशन किया था, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाय dy। ठीक है, ये था, इट वाज अ रिलेशन ऑफ dy बाय dx विद dx बाय dy। ठीक है, ये रिलेशन था, फर्स्ट एक सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड सिंगल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमें रिलेशन ढूंढना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर के साथ। अब हमें इन दोनों के बीच में रिश्ता ढूंढना है, क्या होगा। ठीक है, क्योंकि रिश्ता ढूंढना है तो इसका मतलब ये रिश्ता तो एग्जैक्टली इनके बीच में नहीं है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव के रिश्ते बिल्कुल ऐसे सिंपल नहीं है कि वहां पे भी ऑपोजिट करके डिवाइड कर लो। ठीक है, यहाँ पे जो रिश्ता होगा वो हम डिराइव करेंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है डिराइव करना, इन केस फ्यूचर में भूल भी जाए तो तुम बाद में वहां पे डिराइव भी कर सकते हो, अदरवाइज तो याद रखना हमारे लिए सूटेबल रहेगा। कैसे कैसे होगा देखते हैं जरा। ओके, जो हमें मालूम है पहले से, ये वाला मालूम है, इसको यूज करेंगे बीच में जहां जरूरत पड़े, क्योंकि हमें dx बाय dy बनाना है। ओके, हमारे पास डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स का फर्स्ट अगेन डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स, अंदर वाले को लिख सकते हैं 1 बाय डी एक्स बाय डी वाई। अंदर वाले को लिख सकते हैं, पहले तो एक्टिव होकर बैठो आराम से। ये नहीं कि मॉर्निंग की 6 बजे की क्लास हम तब भी आलसी हैं, दोपहर की क्लास है तब भी, शाम की 7 बजे रखो तब भी ऐसे ही होगे तुम लोग। एक ना एक तो ऐसा जरूर होता है कि जो ऐसे डाउन डाउन हो रहा होता है, पता नहीं कितनी पढ़ाई कर ली हमने। इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स को 1 बाई डी एक्स बाई डी बाई डी बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई की होल पावर -1। ठीक है, ये मैं पहले स्टेप से डायरेक्टली ऐसे कह सकता था, बस ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगे, इसलिए मैंने इतना 3-4 स्टेप्स कर दिए। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो, है ना, इसका डेरिवेटिव करने से पहले इसको u नाम दे देते हैं ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो, du बाई डी एक्स। ठीक है, करो जरा, कैसे करो, इसको नहीं बचे, एक सेकेंड, यहां तक तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम u इसको दे, -1 आगे, हाँ ठीक है। इस dx बाई डी वाई को u नाम दे रहे हैं, dx बाई डी वाई को u नाम दे रहे हैं, तो ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ u की पावर -1। कैसे डेरिवेटिव आएगा, -1 आगे आ जाएगा, पहले -1 इसका डेरिवेटिव होगा, -1 आगे u की पावर -2 इंटू डी यू बाई डी एक्स।
डी यू बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स माइनस वन, यू कितना था, डी एक्स बाय डी वाई का होल स्क्वायर, डी यू बाय डी एक्स। एक सेकंड लेना जरा, एक मिनट लिखना मत, मैं एक सेकंड लिखना मत अभी, डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये चीज ही है, ध्यान से देखना प्लीज एक मिनट के लिए। प्रॉब्लम पता क्या है, वैसे तो मैं चाहता हूं एक बार प्लीज आप एक चीज ऑब्जर्व करो, वैसे तो हम सीधा डेरिवेटिव करते माइनस वन, अगर हम सीधा डेरिवेटिव करते क्या प्रॉब्लम थी, माइनस वन आगे आ जाता, dx बाय dy की होल पावर माइनस टू हो जाती, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ता डी बाई डी एक्स ऑफ dx बाय dy। इसका नहीं कुछ समझ में आ रहा है, इसका क्या करें, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अपने पास, अगर आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन है तो बताओ। डेरिवेटिव करना है dx बाय dy का विद रिस्पेक्ट टू d बाय dy, नहीं हो सकता इन दोनों का, इसका मैं डेरिवेटिव नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि ये x विद रिस्पेक्ट टू y है और ये पूरा बड़ा वाला विद रिस्पेक्ट टू x है। अगर यहां पे होता बाहर dx की जगह dy, फिर मैं कुछ कर सकता हूं, अगर डी बाई डी वाई ऑफ समथिंग है फिर मैं इसको लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर। एक मिनट ये सोचो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक मिनट के लिए ये सोच लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। बात समझ में आई कि बिल्कुल ऊपर से गई बच्चे, कुछ समझ में आया पक्का बच्चे? अगर x लिखा होता मैं फिर कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है, अब y लिखा हुआ है तो अंदर वाला y लिखने का मतलब है कि x का डेरिवेटिव पहले एक हुआ विद रिस्पेक्ट टू y, फिर दोबारा हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का डबल डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक जगह पे आके स्टक हो जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ना करके ऐसे इसको कुछ भी ना छेड़ के इस पूरे को u ले लेते हैं, पूरे को u ले लेते हैं, du बाई dx कर लेते हैं, और फिर du बाई dx को फर्दर हम लिख रहे हैं du बाई dy, ठीक है, इंटू dy बाई dx। ऐसा हम पता कब करते हैं, या ऐसे करो, छोड़ो और इजी करता हूँ, du बाई dy पैरामीट्रिक फंक्शंस में करते हैं ना, ऐसा ही अपने पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं दोनों को, ऐसा नहीं करते उसमें, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं du बाई dy dx बाई dy, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लिया, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लिया, ऊपर आ गया du बाई dy, ये जब ऊपर जाएगा क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव है तो इसको ऊपर जाके मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx, ठीक है। अब करो du बाई dy, du बाई dy कहाँ है अपना u, ये है, इसका डेरिवेटिव करना है, माइनस वन आगे आ जाएगा, du बाई dy यहाँ करके दिखा देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ dx बाई dy की होल पावर माइनस वन आगे आ जाएगा, dx बाई dy की होल पावर माइनस टू, d बाई dy ऑफ dx बाई dy which gives you माइनस वन dx बाई dy की पावर माइनस टू d स्क्वायर x बाई dy स्क्वायर। ये आ गया du बाई dy, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस वन मल्टीप्लाई बाय, इसी को लिख रहा हूँ दोबारा से, dx बाई dy का होल पावर माइनस टू d स्क्वायर x बाई dy स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dy बाई dx। ये dy बाई dx को ये लिखने की बजाय dx बाई dy की होल पावर माइनस वन लिखते हैं, इसको बचे ऐसे ही ऊपर ले जाके पावर माइनस वन लिख लिया, dx बाई dy की होल पावर माइनस वन। फर्दर क्या बना अपने हमारे पास, एट लास्ट क्या बना हमारे पास, बिल्कुल राइट साइड वाली जो चीज है राइट कॉर्नर में, माइनस वन इंटू dx बाई dy की होल पावर माइनस टू डी स्क्वायर एक्स बाई, ये बच्चे पावर देखना, dx बाई dy की पावर माइनस टू dx बाई dy की पावर माइनस वन,
तो ये क्लब होके हो जाएगी पावर -3, साथ में हमें मिलेगा d² x बाई dy स्क्वायर। ये सारी जो हमने मेहनत मशक्कत करी है इसके लिए करी है, ठीक है। इस साइड पे d² y बाई dx के डबल डेरिवेटिव है, राइट साइड पे सिर्फ x विद रिस्पेक्ट टू y है। वो डबल डेरिवेटिव में भी है, सिंगल डेरिवेटिव में भी है। हमारा मोटिव ये था ये फिगर आउट करना कि डबल डेरिवेटिव जो है ऑफ d² y बाई dx² वो dx बाई dy के साथ कैसे रिलेट करता है। वो ऐसे रिलेट कर रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है, ऊपर कर रहा है डबल डेरिवेटिव और नीचे कर रहा है, बच्चे मैं इस पावर -3 को नीचे लेके जा रहा हूँ, dx बाई dy का होल क्यूब। इसके आगे से, इसके आगे क्या किया मैंने, इस पार्ट को अलग से सॉल्व किया है नीचे, ठीक है। इसको अलग से सॉल्व किया है नीचे, ताकि फिर मैं यहाँ पे फिट कर दूं du बाई dy यहाँ रख दूं, dx बाई dy यहाँ रख दूं। इसको अलग से सॉल्व किया, u को ये रखा, -1 उठ के आगे आया, पावर ये -2 हो गई, डेरिवेटिव का सिंपल रूप। फर्क पीछे क्या बच गया फिर, d ऑफ dx बाई dy ऑफ dy, ये बच गया पीछे। पता लग रहा है क्या कह रहा हूँ, चेन रूल लगाया, पहले इसका डेरिवेटिव किया, ये उठ के आगे आ गया, पावर -2 हो गया, फर्दर इसका डेरिवेटिव करना था दोबारा। अब क्योंकि दोनों नीचे dy dy है तो मैं लिख सकता हूँ d² x बाई dy स्क्वायर, ठीक है। ये आया मेरा इतने पार्ट का आंसर, इतने, इसको मैंने एज इट इज यहां कॉपी कर दिया, साथ में ये लिख दिया। फिर मैंने देखा कि ये दोनों dx बाई dy है, ये पावर -2 है, ये पावर -1 है, यहाँ पावर -3 हो गया, यहाँ d² x बाई dy स्क्वायर ऐसे आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाला d² x बाई dy स्क्वायर एज इट इज, नीचे dx बाई dy की होल पावर 3, ये आपका फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर एज इट इज। आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट एज इट इज याद रखना, आप चाहे ऐसे याद रख लो, चाहे ऐसे याद रख लो, पावर -3 करके याद रख लो, या नीचे ले जाके याद कर लो, एक ही बात है। बस इतना ही है। कैसे डबल डेरिवेटिव इज रिलेटेड टू डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज रिलेटेड टू x विद रिस्पेक्ट टू y। y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y से कैसे रिलेटेड है, उसके रिलेशन के लिए dx बाई dy की भी जरूरत पड़ रही है बीच में। 4 रिजल्ट्स हमने देखे, sin x cos x u v का डेरिवेटिव, फिर हमने देखा एक डबल डेरिवेटिव का, ये एक छोटा सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो एटलीस्ट आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक ना डेरिवेटिव की एप्लीकेशन हुआ करती थी, वो हट गई है, बट अब उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे काफी मतलब हमारे काम आने वाले हैं, इसलिए बोर्ड से हटा दिया हुआ है, यहाँ पे काफी काम आएंगे। कहता डेरिवेटिव का एक काम होता था कि अगर डेरिवेटिव एक कर्व है, मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका कुछ ना कुछ ग्राफ होगा, कहता डेरिवेटिव क्या करता था, अगर आप उसका डेरिवेटिव कर दो, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो तो आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स। कहता इस एफ डैश एक्स में आप इस ग्राफ के ऊपर का कोई पॉइंट पुट कर दो, एक्स की जगह कोई पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप इसमें मान लो ए पुट कर दिया तो ये डेरिवेटिव क्या देता था, ये देता था स्लोप। स्लोप तो एक लाइन की होती है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये सुना कभी, डेरिवेटिव गिव्स द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ये याद रखना है हमें, डेरिवेटिव गिव्स द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था जो बिल्कुल ही खत्म कर दिया उसमें से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से, डेरिवेटिव ऑफ अ कर्व। डेरिवेटिव क्या देता है हमेशा,
स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। फिलहाल आप इतना नटशेल में याद रखो कि डेरिवेटिव का काम है टेंजेंट की स्लोप देना। टेंजेंट किस चीज की होगी भाई? टेंजेंट तो किसी ना किसी कर्व की होती है ना, वो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, तो किसी कर्व की होती है। तो उस कर्व के ऊपर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर आप उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डेरिवेटिव में पुट करोगे, दैट विल गिव यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप याद है? स्लोप क्या होता है? एक लाइन कितना टिल्ट एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, एक लाइन अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितनी टिल्टेड है, ठीक है, अगर वो ऐसे टिल्ट है टिल 90 डिग्री तो स्लोप पॉजिटिव होती है यहां तक। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो स्लोप नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। एक क्रॉस होता है ना, ये जो इस क्रॉस का ये वाली लाइन है, ये पॉजिटिव स्लोप की होती है, ये वाली जो लाइन है ये नेगेटिव स्लोप की होती है, ठीक है। तो अब हम किस चीज को, इसी चीज के ऊपर अगली वाली बातें करने लगे। कहता अगर मान लो कोई कह दे कि स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से सुनना, काफी अंदर डीप सी बात है। कहता मान लो कोई स्टेट इक्वेशन है, जैसे मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। आप मुझे बता सकते हो वैसे इसकी स्लोप क्या होती है, हम कैसे निकालते थे स्लोप? याद है निश्चित, इसकी स्लोप कैसे निकलती है? वंशी याद है तरीका क्या था स्लोप निकालने का? एक लाइन की स्लोप कैसे निकलती है अगर इक्वेशन गिवन हो? 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है मान लो, इसकी स्लोप कैसे निकलती है? बच्चे वो कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू mx की, इसको पहले y इज इक्वल टू mx की शेप में कन्वर्ट करो पहले, फिर उसका m देखो क्या बनता है, ठीक है। जनरली इसका क्या प्रोसेस होता था कि पहले आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी की शेप में कन्वर्ट करो, फिर जो x का कोएफिशिएंट बनता था वो आपका स्लोप बनता था, जो कि एक लंबा प्रोसेस था। अब हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस है। कहता आपको क्या बोला था, डेरिवेटिव क्या देता है? स्लोप। इसका डेरिवेटिव करो, स्लोप मिल जाएगी। डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? x का डेरिवेटिव तो 1 नहीं आ जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन में करते हैं, dy बाई dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहां से करोगे तो यहां से भी आपको माइनस बी अपॉन में मिलेगा। इसका वैसे डेरिवेटिव करते तो हम क्या करते? टू माइनस 3 वाई डैश इज इक्वल टू 0, वाई डैश इज इक्वल टू 2/3। वैसे इसका ये बनता जो हमने बनाया। अगर आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी की हेल्प से करोगे तो वो भी यही बनेगा। अगर मेरी बातों पे शक है तो चेक कर सकते हो। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, टू 3 को इधर ले जाओ, 2/3x प्लस 1/3y। x का ऑप्शन क्या है? 2/3। कहाँ पे बचे? अच्छा, ए बाय बी आएगा, ओके। माइनस, हाँ, माइनस ए अपॉन, हाँ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, नॉट एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई खुद होते हैं पॉइंट्स, यहाँ ए भी है कोएफिशिएंट्स उसके, ठीक है। यहाँ तक पक्का? तो बस रिजल्ट एक ही है कि अगर स्ट्रेट लाइन का केस है तो स्ट्रेट लाइन के केस में जस्ट सिंपली डेरिवेटिव करो, आपको उसका स्लोप मिल जाएगी स्ट्रेट लाइन के केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में। कहता है एक स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी भी तो होती है। इस स्ट्रेट लाइन की खास बात बता सकते हो क्या होगी जिसमें कांस्टेंट नहीं होता? क्या खास बात होती है ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसमें कांस्टेंट नहीं होता? विदाउट कांस्टेंट,
इट पासिस थ्रू ओरिजिन। कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही, ये उसका कांस्टेंट बताता है। अगर कांस्टेंट है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, अगर कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, आप देखो ना, एक्स और वाई को 0 0 पुट करो, सेटिस्फाई करेगा, वो हमेशा करेगा। एक्स और वाई को 0 0 पुट करने पे सिर्फ यही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर यही नहीं है तो फिर एक्स वाई को 0 0 पुट करके हमेशा आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे केस में इसका वो निकालना डेरिवेटिव क्या बनता है, सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, सेम आ रहा है। इसमें एक चीज और कहता है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये तो चलो ठीक है, ये तो हम पहले से ही करते आ रहे थे। कहता है इस केस में आपको जो वो मिलेगा अपना स्लोप मिलेगी, स्लोप विल ऑलवेज बी कोऑर्डिनेट ऑफ, एक सेकेंड ना, मैं इसको ऐसे लिख लूं, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ए अपॉन माइनस बी इस तरफ आ गया, वाई अपॉन एक्स इस तरफ आ गया। आप लोगों ने क्या बोला कि सर माइनस ए अपॉन बी इसकी स्लोप है, और इसकी इक्वेशन कह रही है कि माइनस ए अपॉन बी किसके इक्वल है, वाई अपॉन एक्स के इक्वल है। फर्क बता सकते हो ए बी क्या है और वाई एक्स क्या है? ए बी क्या है, कोएफिशिएंट्स, वाई एक्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होता है ना। तो कहता है होमोजीनियस की खास बात क्या होती है कि उसके कोऑर्डिनेट्स ही उसकी स्लोप बन जाते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स ही उसकी स्लोप बन जाते हैं। मतलब मान लो कि मैंने तुम्हें बोला कि जी एक लाइन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन में कैसे हमारे लिए फ्रूटफुल चीज है। मान लो मैंने तुम्हें बोला देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू 2,3, देयर इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 2,3। तो वहां से आपको पता लग गया कि उसकी स्लोप क्या है, 3/2, क्योंकि स्लोप क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये सिर्फ पासिस थ्रू ओरिजिन की बात कर रहा हूं मैं। अदरवाइज दूसरे केस में पहले आपको इक्वेशन पता होगी तभी आप उसका माइनस ए अपॉन बी लिख पाओगे ना, इक्वेशन ही नहीं पता तो कैसे कर सकते हो? आ रही है कुछ बात समझ कि अगर कोई होमोजीनियस कर्व है, कोई सॉरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, तो उस केस में आपको उसके अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मालूम है होमोजीनियस का, तो आपको उसकी स्लोप मालूम है, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ y अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ y अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ y अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ x। ठीक है, होमोजीनियस के केस में आपको कभी भी किसी होमोजीनियस की स्लोप चाहिए हो और उसका पॉइंट पता हो, ठीक है, तो उस केस में उसका पॉइंट ही आपकी स्लोप बन जाता है y अपॉन x करके। तीसरी चीज कहता अगर कोई फंक्शन कोई ऐसा है f लेस देन g है, इनइक्वालिटी है, तो कहता है इनइक्वालिटी के केस में क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्वेश्चन अराइजेस, क्या हम ऐसा कह सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x? क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x? क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा? आंसर इज नो, हम इनइक्वालिटी में बोथ साइड्स पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बस नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसको और कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा क्यों नहीं कर सकते, ये उसके रीजंस हैं कि डेरिवेटिव हम किसी अगर फंक्शन लेस देन जी है, एफ लेस देन जी है, तो ये बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि ये लेस होगा या ग्रेटर होगा, कुछ गारंटी नहीं दे सकते हम इस बात की। ठीक है, अगर सिंपल सी एग्जांपल लेनी हो, जैसे मान लो साइन एक्स है, जिस एरिया में साइन एक्स कॉस एक्स से छोटा है, अगर आप डेरिवेटिव बोथ साइड्स कर दो, कॉस एक्स साइन एक्स हो, अब जरूरी नहीं कि साइन कॉस एक्स बड़ा होगा या जरूरी नहीं कि कॉस एक्स छोटा होगा, हो सकता है कि जिस रीजन की बात हो रही है उस रीजन में ये cos एक्सिस से बड़ा भी हो, cos एक्सिस से छोटा भी हो। ठीक है, तो डेरिवेटिव इनइक्वालिटी के ऊपर इनइफेक्टिव है, उसका कोई मतलब ऐसा कह लो कि कुछ नहीं पता वो बड़ा करेगा कि छोटा करेगा।
तो अगर कहीं पे इनइक्वालिटी है तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि एफ डैश जो है वो जी से छोटा होगा या जी से बड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। तो इनइक्वालिटी पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप। तो इसका रिजल्ट आप ऐसे लिखोगे, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इनइक्वालिटीज, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इनइक्वालिटीज। कहीं इनइक्वालिटी दिखेगी तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप लोग, कहीं इनइक्वालिटी दिखेगी तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप लोग, कहीं इनइक्वालिटी दिखेगी तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी कुछ बचा बट मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, वो बोरिंग लगने लगेगा। कॉन्सेप्ट 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 बहुत ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कल कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 4 किए थे कि 3 किए थे? 4 कर लिए थे ना? अच्छा, 5वां क्वेश्चन देखने में डुएबल लग रहा है। अगर आपने कल 4 ध्यान से सुने थे तो आज का 5वां सॉल्व करने में आप हेल्प कर देना बस। तो किसी ने कोई ऐसा है जिसने घर से किया हो क्वेश्चन? जैसे मैंने बोला था 10 आगे करके आने। जैसे तुम सो रहे हो ना यहाँ पे, ऐसे होता है कि सर आप छोड़ते हो यहाँ से, हम घर जाके पढ़ना शुरू करते हैं, सुबह 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, फिर सुबह 6 बजे उठते हैं, ट्यूशन आ जाते हैं, इसलिए नींद नहीं पूरी होती, इसलिए हम ऐसे थोड़े लथार्जिक दिखाई देते हैं आपको, क्योंकि हम बहुत पढ़ रहे होते हैं। आपने 10 कहे थे, वो गलती से 15 हो गए। इसलिए एटलीस्ट चलो मेरी हेल्प भी कर देना बस, क्योंकि ये जो हमने कल किया था उसके साथ काफी मिलता जुलता है। कहता है कि आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स, मैंने कहा ठीक है। कहता है कि नया फंक्शन जी एक्स भी है, मैंने कहा होगा फिर। कहता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी के अंदर अगर एफ एक्स रखें तो एक्स आ जाता है। इसके बारे में कल एक मैंने चीज बताई थी, ऐसा होने से क्या मतलब होता है, याद है किसी को? अगर कोई बोल दे कि जी और एफ को कंपोज करके एक्स वापस आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? हाँ जी, ये एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, वो अगर जरूरत पड़ेगी तो इस चीज को यूज करेंगे, आपको पता जरूर होना चाहिए। और कह रहा है कि फाइंड 8g-2, 8g-2। ठीक है, सबसे पहला काम जो हमें आता है करना वो कर लेते हैं कि डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली g-2 चाहिए मुझे। ठीक है, वो पहले डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, g-fx मल्टीप्लाई बाय f-x इज इक्वल टू 1। f-x को इस तरफ ले आओ, g-fx 1 अपॉन f-x। आसान लग रहा है तो मुझे काफी आसान लग रहा है देखना, यहां तक ठीक है। मुझे बच्चे इस f-x की जगह क्या चाहिए, 2 चाहिए। ये मेरा प्राइम टारगेट है, इससे ज्यादा कोई और टारगेट नहीं। ठीक है, तो मुझे f(x) का इसकी वैल्यू 2 चाहिए। अब इसकी वैल्यू 2 कहां आएगी वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो कल वाले केस में मैंने बोला था आप क्या करो, इसको 2 से इक्वेट कर लो, पर अब जिंदगी इतनी आसान नहीं लग रही कि 2 से इक्वेट करके कुछ हो पाए। और हिट एंड ट्राई से ढूंढ के देख लेते हैं कि हमें इसका आंसर 2 किस केस में मिल सकता है। देखो e की पावर कोई भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे आती नहीं सॉल्व करनी। मुझे सिर्फ e की पावर या तो 0 आती है सॉल्व करनी, या e की पावर मैक्स टू मैक्स 1 आती है, वो भी अगर मुझे e की वैल्यू पता हो क्या है। e अपने आप में एक नंबर है ना, एक इरेशनल नंबर होता है, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है, e भी एक अपने आप में नंबर है। मुझे बस इनकी वैल्यू पता है। अगर कोई आप मुझसे पूछेगा कि e की वैल्यू 2 बताओ, मुझे नहीं पता, नहीं पता ना, या तो मुझे लॉग टेबल दो, मैं वहां से शायद कुछ ढूंढ पाऊं। ठीक है, इसकी वैल्यूज हमें मैक्स टू मैक्स इसकी वैल्यू एग्जैक्ट पता है, e की पावर 0 इज 1। क्या किसी और की वैल्यू पता है? e की पावर 1 भी हमें यही पता है बस, कि e जो नंबर होता है, जैसे कोई बोलते पाई की पावर 1 क्या है तो पाई है बस, है ना। ऐसे e की पावर 1 क्या है, e है। तो इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं पता। तो आंसर में e रिक्वायर्ड नहीं है हमें, तो e की पावर 1 तो हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं एटलीस्ट 0 मिले तो कुछ सोच सकते हैं। x 0 पुट करके देखो,
x को 0 पुट करो, यहाँ पे भी 0 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 पुट करना पड़ेगा। क्या आ जा रहा है 0 पुट करके? 2 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 पे मेरा f ऑफ x 2 आ रहा है। ठीक है, बस यही चाहिए हमें, f ऑफ x 2 चाहिए ना। वो कब आएगा f ऑफ x 2? जब x की वैल्यू 0 होगी। बट चलो, इसका मतलब ये होगा कि सर अगर आपने x को 0 पुट किया तो f ऑफ मतलब जो g डैश के अंदर 2 आ जाएगा। बट राइट साइड क्या है, हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 1 अपॉन f डैश x। तो मेरा आंसर है 1 अपॉन f डैश 0। x की जगह 0 आना ना। पहले मैं f का डेरिवेटिव करूंगा, फिर उसमें 0 पुट करूंगा, वो यहाँ पे पुट होगा। डेरिवेटिव करो f(x) का, 5x पावर 4 टू e पावर x बाय 4 इंटू 1 बाय 4। 5x पावर 4 e पावर x बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो उसमें x की वैल्यू 0 पुट करो, पहली टर्म तो खत्म हो जाएगी। डेरिवेटिव में 0 पुट करना ना, ये तो खत्म हो जाएगा। यहां पुट करो e पावर 0 बाय 2 1 बाय 2, 1 अपॉन 1 बाय 2, सॉल्व किया गया 2। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। नहीं, ये तो g डैश 2 आया है, 8 से मल्टीप्लाई भी करना है, दैट्स 16। ठीक लग रहा है? इजी था काफी है। ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि x की वैल्यू ये हिट एंड ट्रायल से हमें इसका आंसर 2 बड़ी जल्दी मिल गया। ठीक है, वो अगर मिलने में टाइम लगाता तो लगाता कि मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके देखता 0 1 2 3। वो जब उसने मुश्किल फंक्शन दे दिया ना, तब हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमें भी पता है कि वो हमसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि हमें e पावर 2 की वैल्यू बताओ या e पावर 5 की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो वो इसलिए हमें अगर क्वेश्चन में फंक्शन डिफिकल्ट दे दिया तो इसका मतलब वैल्यू बहुत सिंपल सी डाल के हमारा आंसर निकल आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, है अभी 2 मिनट। मुझे पता है तुम बार बार घड़ी देख रहे हो कि सर ने बोला था 4 बजे पूरे छोड़ दूंगा, 4 बजने में कितना टाइम रहता है। एक क्वेश्चन और देख लो, ये बिल्कुल अगला क्वेश्चन तो नहीं है, पर इतने टाइम में ये क्वेश्चन हो पाएगा। 2x पावर y 3y पावर x इज इक्वल टू 20। कहता है dy बाय dx निकालो एट 2,2। पहले अब dy बाय dx निकालो, बाकी की बातें बाद में करेंगे। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप x पावर y का डेरिवेटिव कर लो। मेरी सजेशन ये है कि जो हमने कल किया था एक बार उसके अकॉर्डिंग कर लो। f पावर g वाला किया था ना मैं, एक वेरिएबल पावर वेरिएबल वाला डेरिवेटिव। उसके लिए आपको 2 फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। एक फॉर्मूला है a पावर x का डेरिवेटिव, दैट इज a पावर x log a। एक है x पावर a का डेरिवेटिव, a x पावर a माइनस 1। याद दिला देता हूं अगर मेरा वाला ट्राई कर रहे हो तो, अदरवाइज आपका अपना वाला तो है ही है, इसको u लेके log लेके वो सब करना, तो मतलब बिल्कुल कर सकते हो अगर आपको इससे डर लगता है मेरे वाले से। तो इसको एक बार मैं बच्चे इसको कांस्टेंट मान रहा हूं, इसको वेरिएबल मान रहा हूं। ठीक है, a पावर x, तो a पावर x log a। ठीक है, बट वेरिएबल तो अभी बचा है ना, फर्दर डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। y का डेरिवेटिव y डैश, वो तो वेरिएबल ही है, चेन रूल तो लगेगा ही। x कांस्टेंट है, उसका फर्दर डेरिवेटिव नहीं करना। अब y को कांस्टेंट मान लो, x को वेरिएबल, तो y उठ के आगे आ जाएगा x की पावर y माइनस 1। बट x का फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो तो 1 ही हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ इसका डेरिवेटिव, ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। इसके साथ भी ये सभी करते हैं, a पावर x लोगे प्लस x उठ के आगे आ गया, y का डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा फर्दर। उधर x का डेरिवेटिव हमने किया नहीं, वो 1 ही आ जाना। ठीक है, 20 का डेरिवेटिव 0।
2 पहले पुट कर लो, फिर y डैश निकालना है। उसने पहले बोला y डैश निकालना है 2 के ऊपर, तो जहां x है जहां y है वहां 2 पुट कर लो। 2 की पावर 2 log 2 y डैश 2 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, केयरफुली कोई साइन वाइन गलत ना पड़ जाए या मिस ना हो जाए साइन डालना। 2 की पावर 2 log 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 y डैश। हमारा टारगेट y डैश निकालना है, जो वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये हो गया बच्चे 4 log 2 y डैश, 4 log 2 इंटू y डैश प्लस 2 इंटू 2 4 3 इंटू 4 log 2 4 y डैश, ठीक है। 2 को अंदर ले जाओ 8 log 2 y डैश प्लस 8 12 log 2 ऐसी y डैश 12 y डैश। ये log 2 वाले इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं होंगे। y डैश वाले इकट्ठे करो, y डैश कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 8 log 2 प्लस 12, उसको उधर भी ले जाते हैं विदाउट y डैश वालों को, -8 -12 log 2, नीचे आ जाएगा ये 8 log 2 बाय 8 log 2 प्लस 12। ये हमारा फाइनल आंसर आया। एक बार ऑप्शंस में देख लेते हैं ये आंसर एग्जैक्टली अवेलेबल है। एक आंसर है 3 प्लस log 8, हो सकता है नहीं, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। मैं उसके ऑप्शन लिखता हूँ, आप मैच करो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके साथ। कोई ना कोई क्योंकि ऑप्शन बनाना पड़ेगा। 3 प्लस log 8 अपॉन 2 प्लस log 4 होल के आगे माइनस, ठीक है। उसने बच्चे हर एक के आगे माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो वो मैं माइनस कॉमन लेके लिख कर देता हूँ। माइनस कॉमन लेके ये आ रहा है, ठीक है। ये उसका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है -2 प्लस log 8 3 प्लस log 4। दोनों लॉग्स पीछे हैं तो मैं 12 को भी आगे लिख लेता हूँ। 12 प्लस क्या था यहाँ पे लॉग, मैंने रेज कर दिया, 12 प्लस 8 log 2, ठीक है। 8 और 12 में से चीजें कॉमन भी तो आ रही है, 4 कॉमन आ जाएगा, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। 4 ऊपर और नीचे से कॉमन आके क्या बचेगा 2 प्लस 3 log 2, नीचे क्या बचेगा 3 प्लस 2 log 2, ठीक है। अब इनके साथ मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के साथ तो कर ही जाएगा ये, और भी इसको सिंप्लीफाई करेगा। ये 3 को उठा के ऊपर ले जाओ 8 बना देगा ना वो, 3 को उठा के ऊपर ले जाओ 2 को उठा, यही आ रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप वो लेते ना, इसको u लेके लंबा चौड़ा करते हो जाता, दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लॉग लेके वो पहले u लेते, फिर से लॉग लेते, डेरिवेटिव करते, वो बस एक टाइम ले लेता और क्वेश्चन को ना वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर एक्स वाई की वैल्यू पुट करते, ठीक है। वो तो खैर यहाँ पे भी करिए, बट यहाँ पे चीजें थोड़ी स्मूदर वे में हो जाएंगी अगर आप इसको अप्लाई करते हो। देखो कल इवनिंग में क्लास रखे तो फायदा अगर तुम घर से कुछ क्वेश्चन ट्राई करके आओ, क्योंकि घर से तुम क्वेश्चन ट्राई नहीं करके आते हो तो बेटर है कि मॉर्निंग में ही हम इसके साथ प्रोसीड कर लें, इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करें। क्वेश्चंस क्योंकि डेरिवेटिव है, इसके क्वेश्चंस भी काफी होंगे, देखता हूँ। नहीं 41 क्वेश्चंस है, काफी। यहाँ ट्यूसडे तो ऑलरेडी हो चुका है, 4 दिन है अपने पास और, ठीक है। डेरिवेटिव्स करना है हमें सारा खत्म। नहीं 6 नहीं 6:30 ये कर सकते हैं कि 6:30 से 7, मतलब 6:30 से 6:45 कर सकते हैं, बट 15 मिनट से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 6:30 होगा।